Hi everyone, this is Prince Chobe. Welcome to Brief Future. आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में और ये जानेंगे कि किस तरह से स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस निकल के आते हैं और ये मेनली क्लास 9th के लिए है। बाकी वो बच्चे या फिर वो कैंडिडेट जो अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो चाहे वो अदर क्लासेस का हो, वो भी इसे देख सकते हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा स्पीड और वेलोसिटी को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए और देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से इसकी डेफिनेशंस और इसका कंसेप्ट क्या होने वाला है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is defined as the distance traveled by the object per unit time। मैंने डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा उसे जाके आप देखिए और 100% है कि आपका सारा कंसेप्ट वहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन है स्पीड की वो रिलेट करती कहीं ना कहीं डिस्टेंस से रिलेट करेगी। तो अगर आपको डिस्टेंस के बारे में पता है तब जाके ये चीज़ आपको समझ में आएगी। यहाँ क्या कह रहा है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम के अंदर जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उस डिस्टेंस और जितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो टाइम, दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, स्पीड देता है। जैसा कि अगर आप फॉर्मूला देखो, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी यूनिट टाइम में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, यूनिट टाइम का मतलब है पर सेकंड बात कर लो, पर मिनट बात कर लो, पर आवर बात कर लो, यानी एक घंटे की या फिर एक सेकंड की या फिर एक मिनट की। यूनिट टाइम के अंदर जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों का जो रेशियो है वो क्या देता है, वो हमें क्या देगा, वो देगा स्पीड देगा। हर यूनिट टाइम के अंदर जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे क्या मिलेगा, स्पीड आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, स्पीड की जो एस आई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर अपॉन सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। कैसे, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर होती है, टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है, तो क्या बन गया, मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, यूनिट किसकी हो गई, ये हो गई स्पीड की, मीटर अपॉन सेकंड या फिर कह लो आप मीटर पर सेकंड। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी कह सकते हो मीटर पर सेकंड, यानी ऐसे मीटर पर सेकंड या फिर कह लो मीटर पर सेकंड। ठीक, इस तरह से इसको लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था मैंने बता दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या है, फॉर्मूला है स्पीड का। नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पे कुछ आपको ट्रिक सिखाता हूँ कि जैसे अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है डिस्टेंस का, इस टाइम का, स्पीड का, तो कैसे याद रखेंगे। पहले क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो, डी एस टी ऐसे बना लो। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया और यहाँ पे लिख दिया डी, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी। अब देखो जरा से यहाँ पे कैसे निकालेंगे। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम। अगर हमें स्पीड निकालनी है तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो, अगर टाइम निकालना है तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड निकालना क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या बनेगा, स्पीड इंटू टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर स्पीड निकालना तो क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज।
ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है याद करने के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फॉर्मूले को लेकर। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, कह रहा है इफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म देन वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड टू सिग्निफाई द रेट ऑफ मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब ये कह लो कि जैसे अगर कोई व्यक्ति 3 सेकंड में 10 मीटर चलता है और फिर 7 सेकंड में 30 मीटर चलता है, यानी ना तो टाइम फिक्स है और ना ही डिस्टेंस फिक्स है। पहले 3 सेकंड में क्या चलता है, पहले 3 सेकंड में चलता है 10 मीटर, फिर 7 सेकंड में चलता है 13 मीटर, यानी ना तो इक्वल टाइम है, ना तो इक्वल टाइम इंटरवल है और ना ही इक्वल डिस्टेंस है, यानी एक अलग समय में अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे हम स्पीड ना निकाल के क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। जैसे आपको यहाँ से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, लेकिन आप बीच में कई कई बार रुक जाते हो, आपकी जो स्पीड वो वेरी करेगी, चेंज हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आपको टोटल निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो जितना भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है सभी को ऐड कर लो अपॉन जितना टाइम लगा है सभी को ऐड कर लो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या निकल के आएगा, आपका एवरेज स्पीड निकल के आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कह रहा है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये किसके लिए है, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, मतलब जब समय बराबर नहीं होता है और जो डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट होती है, इन दैट केस ऐसे हम निकालते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे मैंने यहाँ बताया था कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर 3 सेकंड्स में, 12 मीटर 7 सेकंड्स में। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना एवरेज स्पीड निकालनी है। तो क्या करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे होगा, 10 + 12 कितना हो गया, 22। टोटल टाइम निकालेंगे 3 + 7 10 सेकंड। अब निकालना है एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना आ गया, 2.2 मीटर पर सेकंड आ गया। मीटर पर सेकंड क्या था, यूनिट ऑफ स्पीड थी। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की बात करते हैं। टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन इन अ डायरेक्शन द टर्म वेलोसिटी इज यूज्ड। इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी जो वेलोसिटी है वो एक तरह की स्पीड ही होती है। बस फर्क क्या होता है कि वेलोसिटी में हम क्या करते हैं कि डायरेक्शन की बात करते हैं, मतलब वेलोसिटी में क्या है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आता है, और स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन नहीं आता है। ऐसे में आप ये कह सकते हो कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये चीज मैंने अच्छे से क्लियर कर रखी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पढ़ाया था मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर किया था कि किसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, किसे वेक्टर कहते हैं, मैग्नीट्यूड क्या है, ये सारी बातें मैंने वहां पर सिखाया हुआ था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस पर जाइए, उस लेक्चर पे उसको दोबारा आप देखिए, वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कह सकते हो, किसी को अगर आप बताते हो कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल किया हूं, तो ये क्या वेलोसिटी है। अगर आप कहते हो कि 10 मीटर पर सेकंड से मैंने ट्रेवल किया है, तो ये क्या स्पीड है, यानी यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे स्पीड का क्या था, स्पीड का था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट दोनों को सेम होती है, मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड। उसकी भी जो स्पीड है उसका भी कितना होता है, मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर, यानी यहाँ पे क्या, मीटर अपॉन सेकंड। डिनोट ऐसे करते हैं, मैंने बताया था। ओके, हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इन दैट केस इन 10 मीटर में 20, 10 सेकंड में 20 मीटर, 10 सेकंड में 20 मीटर, अगर बराबर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि वो क्या एक यूनिफॉर्म मोशन है। यानी यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी एंड होल डिवाइड बाई 2। इनिशियल को डिनोट करते स्मॉल यू से,
प्लस फाइनल को करते हैं स्मॉल v से एंड होल डिवाइड बाई 2, ये क्या आपकी एवरेज वेलोसिटी है। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है कब, जब आपका जो मोशन कैसा होता है वो यूनिफॉर्म होता है। इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। अगर मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, मैंने बताया था अभी, तो क्या करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे, इंस्टैंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी। यानी बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बस देखने में टफ लगता है बाकी सिंपल है। जैसे आप ये देख लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टांस ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। जैसे आप ये पूछ दिया जाए कि टोटल स्पीड या वेलोसिटी निकालने की बात ना की जाए, आपको किसी क्षण पे जैसे अचानक से आपसे देखा जाए कि अभी मेरे बाइक की या फिर मेरे कार की स्पीड क्या है, तो वो जो आपको दिखता है स्पीडोमीटर के अंदर कि 50 किलोमीटर पर आवर या फिर 60 किलोमीटर पर आवर, तो जो तुरंत उस टाइम स्पीड आप देखते हो वो क्या होता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड या फिर कह लो वेलोसिटी होता है। हमें पूरा ना निकाल के तुरंत उस क्षण में कितना है वो देखते हैं, हम इंस्टांस पे देखते हैं, वो क्या मिलता है हमसे, इंस्टैंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी मिलता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये लिया जा रहा है किलोमीटर पर आवर में, एक कार ट्रेवल कर रही है और हम देख रहे हैं कि कार की यहाँ स्पीड इस टाइम पूरे पाथ का, पूरी जर्नी का या फिर पूरी ट्रेवलिंग का हम स्पीड ना निकाल के हम तुरंत देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या रही होगी, तो वो क्या होता है इंस्टैंटेनियस स्पीड होता है। ठीक है, और पूरा हम ना निकाल के सिर्फ किसी पॉइंट पे देखते हैं तो वो क्या है, इंस्टैंटेनियस स्पीड है। ये आज का पूरा लेक्चर था, ये बताई जाएगी आपको। थैंक यू सो मच, और प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।